बच्चों आवाज आ रही है सबको? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सब लोग इंग्लिश ग्रामर की बुक मैम। निकालिए। गुड मॉर्निंग। कहाँ पढ़ रहे थे तुम? बताइए क्या पढ़ रहे थे? मैम चैप्टर नंबर 17। यस मैम। चैप्टर नंबर 17 में हम लोग का आधा फिनिश हुआ था, आधा नहीं हुआ था। एक्सरसाइजेस में Yes, शायद ma'am. हम लोग रुके थे। यस मैम। यस मैम। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या था ये बताइए। द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर। सब्जेक्ट क्या होता है? एक सेंटेंस के अंदर जो काम करता है ना। जैसे राम इज ईटिंग अ मैंगो, है ना। राम इज ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है बताइए? एज। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? राम। राम यहाँ पर सब्जेक्ट है। वर्ब कौन है? वर्ब क्या है बताइए? क्या चीज? वर्ब। मैम वर्ब मैंगो। मैम एज। ईट। मैम एज। मैम फर्स्ट बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। आ रही है ना? यस मैम। चलो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? राम इज ईटिंग अ मैंगो। ईट। ईटिंग। सब्जेक्ट तो राम है ना। यस मैम। वर्ब एज। क्या है? मैम वर्ब है आपका इज है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होता है जिससे टेंस का पता चलता है कि कौन सा टेंस है। तो ये कौन से टेंस में बात कही गई है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात है क्योंकि कंटिन्यूटी की बात हो रही है, रहा है रही है की बात हो रही है। तो राम इज ईटिंग को यानी कि राम सब्जेक्ट है। राम राम क्रिया कर रहा है। जो वाक्य में क्रिया करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो राम कर रहा है तो राम सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब इज है। मेन वर्ब क्या है? मैम आवाज कट गई है। बच्चों यहाँ पे माइक की बड़ी प्रॉब्लम है, क्या बताएं? थोड़ा देर यस वेट मैम। करिए, ठीक हो जाएगा। मेन वर्ब है आपका ईटिंग, खाने की क्रिया जो है। मेन जो क्रिया हो रही है, जो राम के द्वारा जो किया जा रहा है वो क्या है? खाने की क्रिया है। तो राम इज ईटिंग और ऑब्जेक्ट क्या है? किसको खा रहा है? मैंगो। मैंगो। मैंगो मैंगो। सब्जेक्ट हो गया। तो एक वाक्य के अंदर सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए बात कही जा रही थी। जो कर रहा होता है काम वो कौन होता है? वो सब्जेक्ट होता है। और इज, एम, आर, हैज, हैव, विल, शैल सारा यस मैम। हाँ ये सारा हेल्पिंग वर्ब होता है। और मेन वर्ब होता है जो क्रिया। मेन वर्ब आपका जो क्रिया होती है और ऑब्जेक्ट क्या है? जो चीज जिसके बारे में जो खा रहे हैं या जो कर रहे हैं। तो इफ द Yes, सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज सिंगुलर। हमने आपको बताया अगर राम है तो ये जो वर्ब है ये सिंगुलर हो जाएगा, इज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे होता है यू होता तो क्या लिखते? यू के साथ हम इज लिखते हैं। मैम। यू के साथ वर्ब क्या हो जाएगी बताइए? मैम यू आर। आर। यू के साथ आर हो जाएगा। आर प्लूरल में आता है, यू प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल हो जाएगा, यू आर।
Yes, ma'am. तो यू आर, अगर वी हो जाएगा तो वी के साथ क्या लिखेंगे? वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वी We के साथ are. आर। तो ये समझ लीजिए कि जो भी सब्जेक्ट होगा, अगर राम है तो एक है राम एंड श्याम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्ब? बताइए। राम एंड श्याम के साथ वर्ब क्या होगा यहाँ पे? ऋषिता, प्राची बताइए जल्दी। राम और श्याम के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हमने बोला है सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। राम और श्याम सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैम प्लूरल। हाँ, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा यहाँ पर? राम श्याम। इज, एम, आर क्या लगेगा बच्चों? प्लूरल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? अभी अभी पढ़े हैं हम लोग। प्लूरल हेल्पिंग आर है ना बेटा? Yes, तो यहाँ ma'am. राम एंड श्याम आर लगेगा। राम एंड श्याम आर। अगर पास्ट में होता तो यहाँ पे वर हो जाता। फ्यूचर में होता तो राम के साथ क्या लगता? वर लग जाता, है ना? जैसे जैसे सब्जेक्ट रहेगा वैसे वैसे वर्ब चेंज होता जाएगा। समझ में आ रही है बात? यही बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान से समझिएगा। जो चीज ना समझ में आए, जो दिक्कत हो रही है वो बताइए, उसको फिर से बताते हैं। हाँ मैम आवाज खटखटा आ रही है आपकी, मैम समझ में नहीं आ रहा। आवाज Yes, कट रही है ma'am. मेरी। Yes, ma'am. लास्ट वाली क्लास में हम देख रहे हैं माइक की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी 1 to 4 तक हमने पढ़ा है तो कुछ दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन अभी 5th वाले क्लास में ज्यादा आवाज खराब हो जाती है, पता नहीं क्या रीजन है। कोशिश करिए समझने की, अपने तरफ नेटवर्क चेक करिए एक बार, और नहीं समझ में आता है तो बाद में YouTube पर आप लोग देख लीजिए, वहां Yes, आवाज ma'am. ठीक आएगी। यस मैम। चलो, तो सब्जेक्ट अग्रीमेंट हमने आपको बताया कि द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर। सब्जेक्ट और वर्ब जो है, सब्जेक्ट हमने बताया जो करता है वो, और उसका जो वर्ब है वो नंबर में अग्री होना चाहिए। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज प्लूरल। इन द केस यू वी यूज अ प्लूरल वर्ब। अब देखिए, यूजिंग द वर्ब बी विद डिफरेंट सब्जेक्ट which with I we use am and for the present tense and was for the past tense। हमने आपको बताया I और am। यस मैम। I am जो है ये I के साथ हमेशा am लगेगा, और was जो है ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है I am। लेकिन was अगर हम लगा देते हैं, was है ये सिंगुलर के साथ, तो ये क्या बनेगा? पास्ट टेंस है ना? ये है ये पास्ट टेंस है। was यानी कि था। फिर with he she it and singular nouns we use is। हमने आपको बताया he she it, इन सब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? is लगाते हैं। क्यों is लगाते हैं? क्योंकि ये सिंगल है, ये सिंगुलर है ना? ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा is लगेगा। प्लूरल के साथ क्या लगेगा? जैसे दी, यू, दे, और कौन सा प्लूरल प्रोनाउन है जल्दी बताइए? वी, यू, दे, और आर। बताइए वी, यू, दे, आर। हाँ, वी, यू, दे के साथ हम लोग क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। हाँ, तो इतनी बात याद है। वॉज, हाँ, वॉज पास्ट के साथ लगता है, और था में अगर प्लूरल है, जैसे उसके सिंगुलर के साथ लग गया, लेकिन अगर ये प्लूरल हो जाए, था, थे हो जाए, तो क्या लगाएंगे हम? वेरी गुड, ये के साथ हम लोग वर लगा देंगे। करेक्ट। चलो, समझ में तो आ रहा है आप लोग को? जैसे देखिए, पढ़िए ये पूरा, रीड दी सेंटेंसेस, जल्दी जल्दी पूरे सेंटेंस पढ़िए लिखे हुए हैं।
I am going. I was going. He is going. He was going. She is going. She was going. It is walking. It was. It तो पढ़ना है was बच्चों। walking. Ma'am. हाँ आगे आगे आगे। Meera is going. Meera was going. We are going. We were going. You are going. आगे you were going, they are going, they were going, the men are going, the men were going, है ना। तो ये सारे जो ये एग्जाम्पल्स है ये आपको याद दिलाने के लिए हैं कि कैसे कैसे हम लोग वर्ब जो है वो लगाते हैं सिंगुलर और प्लूरल के साथ और कौन कौन से टेंस में होते हैं वो। ठीक बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्या है देखिए। यूजिंग हैज एंड हैव विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अभी हमने इज, एम, आर और वॉज वर्ब पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हैज और हैव। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे हैज और हैव। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों बताइए जल्दी। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? मैम किसी का नाम हो Ma'am. या फिर नाम। मैम किसी का नाम हो। नाउन प्रोनाउन नहीं, नाउन प्रोनाउन बता रहे हो आप। नाम तो नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। वाक्य के अंदर एक सेंटेंस हमने आपको बताया है ग्रुप ऑफ वर्ड एट सेंस। जो ग्रुप ऑफ वर्ड जिनका कंप्लीट सेंस बनता है वो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं। लेकिन सेंटेंस के अंदर जो कोई क्रिया कर रहा होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, जो मेन हीरो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। और जो वो क्रिया करता है या जो टेंस बताने वाला हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज वर्ब। और जो मेन वर्ब होता है जैसे ईट, सिंग, ये सारा मेन वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे मैंगो था ना, ऑब्जेक्ट जिसके लिए कुछ हो रहा है। ठीक। Yes, ma'am. अब देखते हैं हैज, हैव का यूज विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। अब देखिए आई कितनी बार हमने बताया है को, आई, वी, यू, दे, ये सारे प्लूरल प्रोनाउंस हैं। ये सब प्लूरल हैं, ये सब प्लूरल है, प्लूरल। इनके साथ हम क्या लगाते हैं बताइए? हैव लगेगा कि हैव लगेगा? वी यूज मैम हैव। करेक्ट, वी यूज हैव। अब हैज किसके साथ लगाएंगे? ऑब्वियसली सिंगुलर के साथ लगाएंगे। ही, शी, इट। हाँ, ही, शी, इट और बाकी सारे जो सिंगुलर नाउन जैसे राम, श्याम, ऐसे ही प्लूरल प्रोनाउन, जो प्लूरल नाउन उनके साथ भी और प्लूरल सिंगुलर नाउन है उनके साथ भी। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? बताओ जल्दी। मैम क्या चीज? सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर के साथ आर। हाँ, अरे बच्चों है पढ़ रहे हैं हम लोग। आर कहाँ से आ गया? और आर तो फिर भी नहीं लगेगा सिंगुलर के साथ। क्या लगेगा बताओ जल्दी। इतनी बार बताने के बाद भी गलती। हैज लगेगा। कह रहे ध्यान से सुनो, अभी लोग बाद में समझ में कहाँ से आएगा? हैज लगेगा। अब जल्दी से तीनों लोग रीड अलाउड करिए ये वाला जो सेंटेंसेस है, समझिए इसको क्या क्या है, कौन कौन सा है। प्राची, यस मैम। नाउ यू रीड ऑल सेंटेंसेस, जितने सारे हैं सब पढ़ो। मैम हैज हैव वाला। बिल्कुल, हम और पढ़ क्या रहे हैं बेटा? यही तो पढ़ रहे हैं ना, ऐसे मत करो। इतनी देर से यही तो समझा रहे हैं। I have a book, we have a book, you have a book,
They have a book. The girl have a book. He has a बोलो। She has a book. It has a collar around its neck. Hari has a book. तो यहाँ पे आपको हैज और हैव का सेंटेंस बताया जा रहा है। यही हम आपसे अभी पूछेंगे एक्सरसाइजेज में, इसी को पढ़ना है। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है सब्जेक्ट, वर्ब और अग्रीमेंट के ऊपर। जैसे इफ मतलब अगर द सब्जेक्ट हैज टू नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय एंड कंजंक्शन के साथ अगर दो नाउन जैसे नाउन एंड कंजंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं तो हम क्या करेंगे, वी यूज अ प्लूरल वर्ब। इनके साथ हमेशा या वर्ब या हैव का यूज करेंगे। मैम आप हैव लिख रही हैं, दिख नहीं रहा है। अच्छा तो समझ सुना के दे रहा है ना? यस मैम। चलो तो हैव तो प्लूरल का यूज करेंगे। जैसे कि दो है राम और राम, तो ये प्लूरल में कहलाया जाएगा, तो इसके साथ आर वर हैव एग्जाम्पल के तौर पे सब एक साथ लगेगा नहीं, ये एग्जाम्पल है, प्लूरल वर्ब लगेगा। फिर we use a singular word with a collective noun। अब collective noun का मतलब क्या होता है बच्चों? collective noun क्या होता है रिशिता, बताइए। मैम क्या? अरे बच्चों कहाँ ध्यान रहता है आपका? मैम बताएं। पूछ रहे हैं, हाँ बताओ। मैम नहीं जो अब हर्ष बताएगा, आपका ध्यान ही नहीं है यहाँ पर। हाँ करेक्ट, ग्रुप। तो जब हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप का मतलब होता है कि कई सारे लोग ना, जैसे क्या होता है ग्रुप के बारे में बताइए। बंडल ऑफ स्टिक्स है ना, बंडल ऑफ स्टिक्स, आर्मी या पुलिस या कंपनी है ना, क्लास, तो ये सब एक कहलाया जाता है ना, एक ग्रुप कहलाया जाता है। रहते उसमें ढेर सारे लोग हैं लेकिन कहते उसको क्या है, एक ग्रुप कहते हैं। तो गैंग ऑफ थीव्स, अब गैंग ऑफ थीव्स है यानी कि एक चोर नहीं है, उसमें ढेर सारे चोर हैं लेकिन हम उसको गिनेंगे एक ग्रुप की तरह, तो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जब भी हम लोग किसी ग्रुप की बात करेंगे, किसी ग्रुप का नाम लेंगे, कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे, तो हम हमेशा उसमें वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाएंगे। ये भी तो कोई सोच सकता है ना कि इसमें तो ढेर सारे चोर हैं तो ये प्लूरल कहलाएगा, लेकिन नहीं, ये ग्रुप है, एक ग्रुप, गैंग। चोरों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, गैंग ऑफ थीव्स। आपको हम पढ़ा चुके हैं ग्रुप्स के नाम, है ना। कैमल के ग्रुप को क्या कहते हैं बताओ, सब पढ़े हम लोग कलेक्टिव नाउन में ग्रुप के नाम। हाँ, कैमल के ग्रुप को क्या कहते हैं, कारवां। कैमल के ग्रुप को कारवां कहते हैं, कारवां। तो ऐसे ही कई सारे ग्रुप हैं। अब कैटल का जो ग्रुप होता है, जो चरवाहे जो होते हैं, जिसमें जानवर होते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, हर्ड कहा जाता है ना। तो इनको हम सिंगुलर की तरह ही गिनेंगे, ये सिंगुलर कहलाएंगे, तो इसके साथ हम लोग हमेशा वर्ब का सिंगुलर लगाते, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। A phrase that comes between the noun and the verb, एक phrase अगर noun और verb के बीच में आता है, noun यानी कि राम हो गया, is am are या वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज। ठीक, मेन वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो वर्ब है अगर इसके बीच में एक फ्रेज आ जाता है तो the word does not make a difference to the agreement between the subject and the verb. We should only consider the number of the noun and the verb. हम लोग फ्रेज के बारे में नहीं सोचेंगे कि सब्जेक्ट को और वर्ब को जोड़ेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल हो जाएगा। जैसे the colors of the flag, the colors
कलर्स, देखो क्या बात हो रही थी, द कलर ऑफ द फ्लैग आर ब्यूटीफुल। अब देखो द कलर्स, द कलर्स क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? कलर्स क्या है, मैम सिंगुलर सिंगुलर है। कहेंगे कि प्लूरल? बिल्कुल मैम, गलत singular। रिश्ता, क्या कर रही हो, कैसे सिंगुलर है? एस लगा हुआ है तो सिंगुलर कहाँ से हो गया? बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है आपका। द कलर जो है ये सिंगुलर नहीं प्लूरल है, कि यहाँ पे एस लगा है, कलर होता तो सिंगुलर होता, तो एस हाँ लगा सर। हुआ है तो प्लूरल है। लेकिन देखो बीच में प्लीज आ गया फ्लैग, द कलर्स ऑफ द फ्लैग, फ्लैग तो एक ही है, लेकिन हम लोग वर्ब को किससे जोड़ेंगे? वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट से जोड़ेंगे। तो सब्जेक्ट आपका कलर है, तो कलर ये आपका क्या प्लूरल है, तो वर्ब भी आपका प्लूरल कहलाएगा, जैसे आर, द कलर्स ऑफ द फ्लैग आर ब्यूटीफुल। अब देखिए द डॉग विद द रेड कॉलर इज प्लेफुल, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर डिसिप्लिन्ड। ये हो गया आपका सेंटेंसेस। अब देखिए रीड द सेंटेंसेस। अब दूसरा वाला देखिए, गुलिवर्स ट्रैवल इज वेरी फेमस बुक, स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स इज अ पॉपुलर साइंस फिक्शन फिल्म। तो ये स्टार वॉर्स जो है ये फिल्म का नाम है ना, स्टार वॉर्स, स्टार वॉर्स एक ही फिल्म की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे एस क्यों लगा है? क्योंकि ये फिल्म का नाम है, तो एक ही फिल्म है तो इसके साथ क्या लिखेंगे? इज ही लिखेंगे। ये नहीं कि एस हो गया यहाँ पे तो यहाँ पे वर्ब जो है वो आर हो जाएगा, ये एस है क्योंकि ये पिक्चर का नाम है स्टार वॉर्स। नेक्स्ट, गुलिवर्स ट्रैवल्स, गुलिवर्स ट्रैवल क्या है? गुलिवर्स ट्रैवल्स, तो यहाँ पे भी एस है, लेकिन ये भी एस इज ही होगा, सिंगुलर ही होगा, क्योंकि ये एक ही बुक की बात हो रही है। गुलिवर्स जो ट्रैवल की एक बुक है, इसी की बात हो रही है, कई सारी बुक नहीं है, नाम में ऐसा क्या हुआ, लेकिन ये है एक ही बुक, तो हम यहाँ पर जो वर्ब है वो इज ही लगाएंगे। बात समझ में आई बच्चों? यस मैम। ये बता दो अब। देखिए जो चीजें बहुत छोटी मोटी नहीं समझ में आ रही है तो उसको आप YouTube पर भी देखकर क्लियर कर सकते हो वीडियो को, लेकिन अगर कुछ मेजर है जो नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 5 क्या लिखा है यहाँ पर? 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज लेफ्ट इन द कार, 5 लीटर्स, 5 लीटर्स, तो ये लीटर्स में लगा है, लेकिन इज ही लगेगा क्योंकि 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की जो मात्रा है वो 5 लीटर है, तो 5 लीटर ऑफ पेट्रोल इज, बात सिर्फ पेट्रोल की हो रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट पेट्रोल ही है, ये तो सिर्फ इसकी मात्रा बताई जा रही है कि 5 लीटर है। तो कोई ये भी सोच सकता है कि 5 लीटर्स है तो ये प्लूरल हो गया, लेकिन नहीं, 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की बात हो रही, मेन यहाँ पे सब्जेक्ट पेट्रोल है, तो ये तो सिंगुलर ही है, तो यहाँ पे इज लगेगा। नेक्स्ट, 2 kilos of sugar is enough for them, 2 kilos of sugar, शुगर की, चीनी की 2 किलो, चीनी एक ही है लेकिन उसके 2 किलो, तो ये सिंगुलर ही कहलाएगा, यहाँ पर भी इज लगेगा। समझ में आ रहा है? 4 hours is a long time for us to complete this task, 4 hours is a long time for us to complete this task, 4 hours जो है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए पर्याप्त है हमारे लिए। तो अब देखते हैं यहाँ का एक्सरसाइजेस देखते हैं। अंडरलाइन द सब्जेक्ट और एंड सर्कल द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। देखिए इसमें अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है वर्ब को, ठीक, सब्जेक्ट्स को अंडरलाइन करना है एंड सर्कल द वर्ब्स। देखिए
सब्जेक्ट को अंडरलाइन करिए और वर्ब को सर्कल करिए। जैसे यहाँ पर है आई हैव 2 meters ऑफ रोप विद मी, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, उसको हमने अंडरलाइन किया। हैव जो है वो वर्ब है, तो हमने उसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट बताओ, द मैन विद द बिग डॉग इज हरिंग अलोंग, इसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है बताइए। मैम इज होगा वर्ब, इज। हाँ करेक्ट, उसको अंडरलाइन, उसको सर्किल कर लो इसको। और सब्जेक्ट क्या है? द मैन। नेक्स्ट वाला बताओ, द टीचर्स ऑफ स्कूल आर, द टीचर्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, अंडरलाइन कर लो। आर जो है ये सर्कल कर लो, ये वर्ब है। द क्रू ऑफ द शिप इज रेडी टू सेल, द क्रू जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ये ग्रुप है, इसको आप अंडरलाइन करके, और इज को आप। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी। यू आपका सब्जेक्ट। आवाज आ रही बच्चों? अब मैम आ रही है। यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। चलो, यू सब्जेक्ट है, आर जो है आपका ये वर्ब है, शी यहाँ पे नीचे वाले में सब्जेक्ट है, इज जो है आपका ये वर्ब है। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, एम, आर, वॉज और वर। इसमें इज, एम, आर और वॉज वर भरना है। जैसे यस्टरडे आई क्या है, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, तो यस्टरडे में वॉज लगेगा था, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। 50 रुपीज आर इनफ मनी फॉर यू। नेक्स्ट है, आई अग्री विद यू बट नाउ आई नॉट। 7 8 कर ले क्लास। अच्छा रुकिए बच्चों, 1 मिनट रुकिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। सबको आवाज आ रही कि नहीं? आ रही आवाज? बच्चों आ रही है ना आवाज? यस मैम। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़े थे, इज, एम, आर लगाना था। आई में क्या लगेगा, आई एंग्री विद यू बट नाउ आई एम नॉट, आई वॉज एंग्री विद यू बट आई एम नॉट, नाउ आई एम नॉट। पहले वाले में वॉज है, दूसरे वाले में एम है। 3 minutes ऑल द टाइम यू विल गेट, क्या होगा यहाँ पे?
3 minutes are all the time you will get. Next, yesterday you क्या होगा? Yesterday है यानी कि past tense है तो you was happy with this gift. What has happened now? The pride of lions क्या होगा? The pride of lions. ग्रुप है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर is होगा. The pride of lions is roaming in search of prey. Komal and Parul are watching over the baby. Next देखिए fill in the blanks with has or have. यहाँ पर has करोगे कि have? तो सेकंड वाला देखिए the sky became cloudy. क्या होगा यहाँ पर हर्ष? Has होगा कि have? The sky became cloudy. The sky became cloud. Sorry, has. The sky has became cloud. The birds have eaten the grains. यहाँ पर have होगा. The ant is carried by a grain of sugar. Carried away a grain of sugar. We have watered the plants. The ant has होगा. We have होगा. The washerman has होगा. Hansel and Gretel. have. हाँ क्या होगा? Has always been one of my favorite stories. The kittens played with the wool and क्या होगा? The kittens played with the wool and have gone to sleep. Kittens है ना, कई सारी हैं. चलो ये यहाँ से एंड होता है चैप्टर. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे, आर्टिकल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक बच्चों? यस मैम. चलो बाय बाय. थैंक यू. Bye, ma'am. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.